So good morning friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय। 12th accounts। 12th accounts हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें हमने हमारा क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग सम्स। ठीक है, आज जो सम करने वाले हैं, जो सम नंबर कौन सा 14 नंबर, पेज नंबर 271 पे, चिराग, जिगर और किशन। ठीक है, ये सम आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें क्या दिया हमको, चिराग, जिगर और केशव 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। ठीक है, उनकी पेढ़ी की तारीख 31/3/2016 के दिन पक्की तलपट नीचे अनुसार है, तो बैलेंस नीचे दी है। पूंजी कैपिटल में क्या है, चिराग, जिगर और केशव 30,000, 20,000 और 10,000। जनरल रिजर्व 6,000, क्रेडिटर्स 44,000। फिर जमीन मकान, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीन 20,000, विनियोग इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स लेस बीडीआर रूपद ऋण अनामत को लेस करके कितना दिए 18,000, कैश 2,000 कैश बैलेंस। फिर तारीख 31/3/2016 के दिन केशव निवृत्त हो गया। कौन रिटायर हो रहा है, लास्ट वाला पार्टनर केशव। ठीक है, उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है, 1/6। निवृत्ति के समय नीचे की शर्त जो नीचे अनुसार है, कुछ कंडीशन रखी गई। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, जमीन मकान की कीमत 20% बढ़ानी है, इंक्रीज करिए 20%। ठीक है, यंत्र की कीमत 90,000 तक गिननी है, 10% लेस कर देंगे। विनियोग की बाजार कीमत वही कीमत का 150% है, क्या करेंगे 50% और इसमें इंक्रीज कर देंगे। देनदार पर डूबत ऋण अनामत 5% से घटानी है। पेढ़ी की ख्याति 36,000 निश्चित की गई है। एक कर्मचारी तो क्या बोला है, 2,000 वेतन चुकाना बाकी है। ठीक है, 6 पॉइंट एकदम सरल है। 7 नंबर पॉइंट इसमें अलग है। इस सम को करने का पर्पस ही मेरा यह था कि लास्ट जो पॉइंट है वो उस पर हम ध्यान देंगे। क्या लिखा है, चिराग और जिगर को इतनी रोकड़ पेढ़ी में लाएंगे जिससे केशव की लेनी रकम, जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको क्या करते हैं, उसका जो पेमेंट निकलता है, उसका जो रकम चुकानी होती है, 2 तरह से हम लोग चुकाते हैं। एक फॉर्म में लोन के रूप में, दूसरा उसको नकद में उसको पे करना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, लेनी रकम चुका देंगे। और पेढ़ी में 14,000 कार्यशील पूंजी के रूप में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का, वो क्या रखेंगे 14,000 कार्यशील के रूप में हम लोग रखेंगे। और नई पेढ़ी की नई पूंजी के अनुसार उनका लाभ हानि का प्रमाण रहेगा। न्यू रेशो उनको दिया नहीं है पर इनडायरेक्टली बोल दिया। क्या था, 3, 2, 1। ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो दिया है 3:1, 3, 2 and 1। उसका न्यू रेशो क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो 1 कट जाएगा, 3:2 न्यू रेशो इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया है तो गेनिंग रेशो भी हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो गेनिंग रेशो भी इक्वल टू गेनिंग रेशो आप निकालना बोले फॉर्मूला के अंदर पुट करके, तो आपको देखना यही का यही अमाउंट, यही का यही फिगर मिलेगा 3:2। ठीक है, अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम है तो गेनिंग रेशो भी सेम आता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे सम। जमीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी है। ठीक है, 20% से इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो जमीन मकान की क्या करनी है, 20% कीमत बढ़ानी है। ठीक है, जमीन मकान की बैलेंस शीट में देखें कितनी कीमत है, 50,000, 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 50,000 प्लस इसमें इंक्रीज कर देंगे कितना, 20%, तो कितना आ जाएगा 10,000, तो 60,001। हमको बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यंत्र की कीमत 90% तक घटानी है, यानी 10% लेस कर देंगे इसमें से। मशीनरी कितना दिया बैलेंस शीट में, 20,000 मशीनरी।
कितना है 20,000, लेस कर देंगे 10%, कितना 2,000, बाकी 18,000 12। तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। कितना 2,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट थर्ड नंबर, थर्ड में क्या लिखा है, विनियोग की बाजार कीमत वही कीमत का 150%, 150% है। विनियोग देखेंगे बैलेंस शीट में कितना दिया है 10,000, 150% यानी 50% इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना आएगा 15,000, 5,000 का इंक्रीमेंट होगा। बैलेंस शीट में देखेंगे, लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 प्लस 50% इंक्रीमेंट, कितना आएगा 5,000, 5,000 जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा 15,000 कॉलम में। अगर बेनिफिट हो रहा है तो इक्वल के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, कितना 5,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमको, देनदार पर डूबत ऋण अनामत 5% से घटानी है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखेंगे डेटर्स कितना दिया है, डेटर्स दिया है 20,000, 2,000 उसका कितना 10% होता है, पर इसमें क्या बोला है कि 5% ही लेना है, 5% लेंगे तो कितना आएगा 1,000। डेटर्स लिखा है 20,000, लेस कर देंगे वीडीआर, कितना 5%, 1,000, तो 19,000 बार वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय वीडीआर मेटल रिजर्व, कितना 1,000 का फायदा हो रहा है। पहले 2,000 थी, 1,000 कम हो गई, 1,000 फायदा हुआ हमको, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, पेड़ी की ख्याति 36,000 निश्चित की गई है। फर्म की जो गुडविल है कितनी 36,000 तय की गई है, ठीक है। अच्छी पॉइंट है गुडविल की, सब चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट ही है ये गुडविल की, सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करना हमको आना चाहिए। 36,000 है, तो पहले तो फाइंड करेंगे कि केशव का इसमें शेयर कितना, केशव को कितना अमाउंट मिलेगा, इधर कर लेते हैं 36,000, केशव को कितना मिलेगा इसमें से 1/6, कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। 6,000 केशव को मिलेगा, कौन कितना इसको, तो केशव को मिलेगा 6,000, कौन कितना देगा, जिसको जितना गेन होगा वो उतना अमाउंट उसके लिए पे करेगा। फर्स्ट ऑफ हम लोग केशव के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, कितना 6,000 बाय, तो अलग अलग पार्टनर देंगे, चिराग कितना देगा, जिगर कितना देगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6,000 को रेशो में डिवाइड कर देंगे 3:2 में, ये आ जाएगा चिराग का और ये जिगर का। 6,000 गुणा 3/5, 6,000 गुणा 2/5, तो 18,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3,600, 3,600 और 2,400, ठीक है। तो केशव को देगा चिराग से कैपिटल अकाउंट कितना 3,600 और 2,400 इसमें आ जाएगा बाय केशव कैपिटल अकाउंट कितना 2,400। नेक्स्ट, इसका दूसरा इफेक्ट पता है कहां पर, केशव टू केशव कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 3,600 चिराग में और 2,400 जिगर में, ठीक है। आया सबको समझ में गुडविल की पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है
एक पेड़ी के कर्मचारी को 2000 वेतन चुकाना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सीधा सीधा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अनपेड सैलरी कितना 2000, ठीक है, अनपेड सैलरी 2000। दूसरा स्टेप कहता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, अनपेड सैलरी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, चिराग और जिगर इतनी रोकड़ बेड़ी में लाएंगे जिससे कार्यशील पूंजी, ये कहा है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट करें, पूरा का पूरा सब इफेक्ट दे देंगे ना लास्ट में ये पॉइंट होगा। अभी सीधा क्या दिया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, पूंजी कैपिटल कितनी दी है हमको, कैपिटल कितनी दी है 30,000, 20,000, 10,000, ऐसे ही ना, 30, 20, 10 लिख देंगे कैपिटल में बाय बैलेंस शीट 30,000 और 10,000, ठीक है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व 6,000, इसको क्या करेंगे, कोई भी रिजर्व वगैरह होते हैं पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना 6,000, 6,000 को 3, 2, 1 में डिवाइड करेंगे आ जाएगा, चिराग में 3,000, 2,000 जिगर में और 1,000 आ जाएगा केशव में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद केटरर्स 44,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना 44,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अभी ले लेंगे एसेट साइड, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, सॉरी स्टॉक बाकी है, विनियोग हो गया, स्टॉक कितना है 10,000, स्टॉक 10,000, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स हो गया, कैश बैलेंस हमको यहां से मिलेगा, ठीक है। अभी क्लोज करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आ जाएगा 16,000, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, दोनों साइड लेते हैं 16,000, डिफरेंस आएगा कितना आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 12,000, इसको डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्या रेशियो हमारा 3:1, तो कौन सा पार्टनर है, चिराग, जिगर और केशव, 12,000 3 में डिवाइड करेंगे 6,000, 4,000 और 2,000, इस तरह से तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है, 6, 4, 2। इसको क्या करेंगे, क्रॉस इफेक्ट डालेंगे, किस साइड जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 6, 4, 2, 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है। उसी तरह से यहां पर आ गया हमारा। अभी क्या करेंगे, पहले क्लोज करेंगे इसको, केशव के लिए क्या बोला है, पूरा का पूरा अमाउंट उसको कैश में पे कर देंगे, बाकी जो डिफरेंट अमाउंट होगा कैश का दूसरे पार्टनर्स कैश में लेंगे। केशव को क्लोज करेंगे, केशव का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 10, 3, 13, 15,400, 16,400, 17,000 टोटल आएगा, इस साइड 19,000, ठीक है, 19,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, लिख देंगे डेबिट में 19,000 तो इसको कैश में पेमेंट कर देंगे, कैश अकाउंट कितना 19,000, कैश अकाउंट के डेबिट में जब क्रॉस इफेक्ट जाएगा, एक तो बोला था हमको वर्किंग कैपिटल में कितना रखना है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड
और इस साइड इसका इफेक्ट कैश से कैश कम होगी। कितना पेमेंट करेंगे इसको, केशव को, तो केशव कैपिटल अकाउंट कितना 19,000 उसको पे करेंगे, ये वाला, ठीक है। बाकी क्या बोला है, जो अदर पार्टनर हैं, जो दूसरे जो पार्टनर्स हैं, क्या करेंगे, कैश लेके आएंगे, उनके कौन से रेशो में, प्रॉफिट लॉस रेशो में, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है 2000। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो 19,000 तो रहना ही चाहिए, बाकी जो डिफरेंस रहा कितना 19 प्लस 14,000 33,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो 31,000 हमारा बैलेंस बचेगा, ठीक है। 31,000 उसको अलग अलग दोनों पार्टनर हैं, कौन कौन, चिराग और जिगर, कौन सा रेशो में लेके आएंगे, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशो में, ठीक है। क्या रेशो है 3:2, 3/5 2/5, इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 कितना लेके आएगा कैपिटल 18,600, जिगर लेके आएगा, सॉरी चिराग लेके आएगा 18,600, और जिगर कितना लेके आएगा, जिगर लेके आएगा 12,400, ठीक है। आया सबको समझ में, इस तरह से कैश का डेबिट साइड लिख देंगे हम लोग। 2 चिराग कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 18,600, और 2 जिगर कैपिटल अकाउंट कितना है, कितना लेके आएगा जिगर 12,400, टोटल आएगा 33,000 कैश का, कैश हमारा डेली का कैश अकाउंट 33,000, ठीक है। इसका जो क्रॉस इफेक्ट जाएगा, क्रॉस इफेक्ट किस साइड आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय कैश अकाउंट कितना 18,600, और 12,400 आएगा जिगर में, टोटल कर देंगे। इस तरह से टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, जिगर चिराग का आएगा कितना 57,600, 57,600, और जिगर का आएगा 38,400, टोटल सेट लिख देंगे, डेबिट साइड की 57,600 और 38,400, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। केशव को रिटायर हो गया, तो 54,000 और 36,000, चिराग का आएगा 54,000 और 36,000, जिगर का कैपिटल में ले बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, किस साइड, लायबिलिटी साइड लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, जिगर का कितना, सॉरी चिराग और जिगर 54,000 36,000, 54,000 और 36,000, टोटल करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 90,000, 90,000। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1,36,000, दोनों साइड टोटल करो सेम होगा 1,36,000, इस साइड भी नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देता हूं, बैलेंस शीट का टोटल कितना है 1,36,000, ठीक है। बस ये सब यहाँ कंप्लीट हुआ। आपको होम असाइनमेंट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर
12, 13 और इसके बाद वाला 15। 3 सम आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इस सम के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।